कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समुद्र भी चल के आएगा। नमस्कार, मैं भागीरथ शर्मा आपका इस आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज बात करते हैं, विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर और उस ऊपर वाले के ऊपर। अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास की शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बहुत पुराने टाइम की बात है। एक बार क्या होता है, एक किसी नगर के अंदर राजा होता है और उस राजा को कोई इस प्रकार की संतान नहीं होती है। तो राजा मन ही मन सोचता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो उसको किसी से खबर मिलती है, किसी जगह पे एक तांत्रिक है, उनके आप पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो राजा उनके पास जाते हैं और वो आते हैं उनके राजमहल के अंदर और आके उनसे कहते हैं कि राजा साहब, जो आपको परेशानी आ रही है, ये परेशानी बहुत जल्द दूर हो सकती है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको किसी मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। तो राजा सोचता है, बलि किसकी दें? महल में तो राजा और रानी दो ही है, लेकिन बलि किसकी देनी पड़ेगी? बलि देनी पड़ेगी किसी बच्चे की। तो बच्चा कहाँ से लाएं? तो उस राजा ने नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि ऐसा कोई आदमी जो अपने बच्चे की बलि देना चाहे, मैं उसको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो एक कोई गरीब फैमिली रहती है, उसके अंदर एक बच्चा रहता है जो हमेशा पूजा पाठ करता रहता है। तो घर वाले सोचते हैं कि यार, ये हमारे वैसे भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ मंदिर के सामने बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है। तो इसको दे देते हैं, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और इससे भी अपना पीछा छूटेगा। तो राजा साहब को वो बच्चा दे दिया जाता है। और पुराने समय में भी होता था और आज भी यही होता है कि किसी की भी अगर बलि दी जाती है, किसी को फांसी दी जाती है, तो उससे उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। तो राजा साहब ने उससे उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बच्चे ने सिर्फ एक अंतिम इच्छा जाहिर की कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। सारे लोग सोच में पड़ गए, लेकिन अंतिम इच्छा थी, पूरी करनी थी, तो उसको मिट्टी लाके उस बच्चे को दे दी गई। तो सारे लोग सोच में पड़ गए कि ये बच्चा इस मिट्टी से क्या करेगा। तो उस बच्चे को जैसे ही मिट्टी लाके दी, उसने 3 प्रकार की वहां पे टीले बना दिए, छोटे छोटे बना के। और उसके बाद में पहला टीला उसने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया, उसके बाद दूसरा तोड़ दिया, और उसके बाद में तीसरे के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके और आ गया वापस राजा साहब के पास कि राजा साहब, मेरी यही इच्छा थी, अब जो आगे आप करना चाहते हैं वो आप करिए। तो सभी लोगों को शंका हो गई, तांत्रिक भी डर गया कि यार, ये इसने ऐसा कौन सा पता नहीं क्या जादू किया है, मेरे से बड़ा तो कोई तांत्रिक नहीं है ना। तो उसके बाद में उस बच्चे ने बताना स्टार्ट किया कि ये जो पहला टीला जो मैंने तोड़ा था, ये पहला टीला था मेरे माता पिता का, कि जो आज हमें इस दुनिया के अंदर लेके आए, वो आज मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, एक कुछ चंद पैसों के लिए उन्होंने आपको दे दिया। दूसरा टीला जो मैंने तोड़ा था, वो राजा साहब आपके नाम का था, क्योंकि पूरे देश को, पूरी इस प्रजा को बचाने के अंदर आपका हाथ होता है, और आप तो खुद मेरे को बलि चढ़ा रहे हैं। तो आपसे भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा टीला भी तोड़ दिया। अंत में बचा तीसरा टीला, जो उस ऊपर वाले भगवान का है। उसके सामने मैं हाथ जोड़ के इसलिए प्रणाम करके आया हूँ कि जो होगा वो तेरे आदेश से होगा, तो जो भी करेगा मेरे लिए, वो आदेश मुझे मंजूर है। तो ये बात सुन के सारे के सारे चौंक गए कि भाई साहब, इतना सा छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात कह रहा है। तब जाके राजा को समझ आई बात कि बच्चा कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, तो क्यों ना इसकी बलि देने की बजाय, अगर इसकी बलि दे दी भी जाए और उसके बाद भी मुझे बच्चा हुआ या नहीं हुआ, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बच्चे को भगवान पे इतना विश्वास है, तो क्या पता ऊपर वाले की क्या मर्जी है, तो क्यों ना मैं इसी बच्चे को गोद ले लेता हूँ। तो उस राजा ने उसी को गोद ले लिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि विश्वास के अंदर वो शक्ति होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि विश्वास बना के रखिए अपने ऊपर, उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर। अभी जो टाइम चल रहा है,
इस टाइम के अंदर ऊपर वाले पे विश्वास बना के रखिए, अपने ऊपर विश्वास बना के रखें, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि एक तरफ कोरोना पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि आज जो बीमारी बढ़ रही है उसके पीछे का कारण है आपकी मेंटलिटी। आपकी मेंटलिटी वीक हो रही है क्योंकि नेगेटिविटी आ रही है। तो आप पॉजिटिव रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।